क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन को कैसे कैसे हम लोग बांटे हैं। तो इसको हम लोग दो बेसिस में बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग किस बेसिस पे बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, which is pure form of carbon and impure form of carbon. प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है स्ट्रक्चर में, और इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जो होता है वो एमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से हार्ड एक क्रिस्टल की तरह होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो सॉलिड हो लेकिन हार्ड सॉलिड नहीं हो उसको क्या कहा जाता है, एमॉर्फस कहा जाता है। अब ये जो क्रिस्टलाइन है ये तीन भाग में बटा, जो कि अभी अभी हम लोग पढ़े थे, वो क्या था, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। अब यहाँ पे जो एमॉर्फस फॉर्म में बटा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एमॉर्फस फॉर्म हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। यहाँ पे एमॉर्फस फॉर्म में क्या क्या बट गया, यहाँ पे बहुत बटा है, इसको हम लोग बांट लेते हैं। जैसे सबसे पहले बटा ये कोल में, फिर है कोक में, उसके बाद है लैंप ब्लैक में, फिर ये बटा है चारकोल में। ठीक है, इतना तरह का होता है, मतलब कोल होता है, कोक होता है, लैंप ब्लैक वो भी एमॉर्फस कार्बन ही होता है, और उसके बाद चारकोल जो हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या होता है, एमॉर्फस कार्बन ही होता है। अब कोल के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कोल जो है इसका 4 टाइप होता है। ठीक है, अब इस चारों टाइप को आप समझिएगा। सबसे पहला टाइप होता है इसका एंथ्रासाइट, सबसे ए फॉर एंथ्रासाइट, ए फॉर अच्छा, यानी एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। फिर दूसरा होता है ब्यूटिमिनस, जो कि कोल का एक टाइप है, इसको कहा जाता है हाउस होल्ड कोल, सब घर में इसको यूज किया जाता है। फिर तीसरा होता है लिग्नाइट, और सबसे बेकार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पीट। पीट जो है उसमें 5% कार्बन होता है और 95% इम्प्योरिटी होता है। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए एंथ्रासाइट क्या है, सबसे अच्छा कोल है, मतलब ए फॉर एंथ्रासाइट, ए फॉर सबसे अच्छा। सबसे अच्छा कोल में अगर किसको कहा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक से क्या लिखे, ए फॉर अच्छा, ए फॉर एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, एंथ्रासाइट, जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में जब हम लोग कोल का ज्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी चाहिए होता है तो हम लोग एंथ्रासाइट को यूज करते हैं। उसके बाद आता है ब्यूटिमिनस। ब्यूटिमिनस जो होता है वो हाउस होल्ड कोल होता है, मतलब कि हम लोग जो घर में यूज करते हैं जिसमें हमको उतना ज्यादा भी नहीं हीट चाहिए होता है जितना कि इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूटिमिनस कोल यूज करते हैं। उसके बाद आता है लिग्नाइट, और सबसे बेकार जो होता है, जो कि ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है और कम हीट प्रोड्यूस करता है, वो होता है पीट। क्योंकि पीट सबसे बेकार फॉर्म है किस चीज का, कोल का। उसमें 5% कार्बन यानी 5% कोयला होता है, और बाकी जो 95% होता है वो इम्प्योरिटी होता है। तो ये चारों टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोल से 1-2 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा कौन होता है, या फिर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कौन सा कोल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद कर रखेंगे, ए बी एल पी, यानी एंथ्रासाइट, देन ब्यूटिमिनस, देन पीट, देन लिग्नाइट। जिस हिसाब से इसका क्या है नाम है उसी हिसाब से इसका काम भी है, मतलब सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है आगे, फिर ब्यूटिमिनस सेकंड नंबर पे, लिग्नाइट थर्ड नंबर पे, और सबसे बेकार कौन है, पीट। पीट सबसे कहाँ है, लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्लासिफिकेशन। अभी पढ़े हम लोग शेप के बेसिस पे, आगे हम लोग इसी चीज को क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे जानेंगे। जब स्ट्रक्चर के बेसिस पे जानेंगे तो वहां से फिर हाइड्रोकार्बन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमको नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रोकार्बन यानी एक ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बेसिकली 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है एसाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक और साइक्लिक कहने का मतलब क्या हुआ, एसाइक्लिक यानी जब क्लोज्ड ना हो, साइक्लिक ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसाइक्लिक। और जब साइक्लिक होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्लोज्ड है यानी कि साइक्लिक है। तो इसको हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, 2 तरह से इसको हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या है, एसाइक्लिक, और दूसरा है साइक्लिक।
इसको हम लोग ओपन चेन भी लिख सकते हैं, ए साइक्लिक, और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओपन चेन। ये है साइक्लिक, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड चेन। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये जो ओपन चेन होता है ये भी फिर दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे होगा क्या, ए साइक्लिक भी फिर दो तरह से क्लासिफाई हो जाएगा। एक को हम लोग कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे सेचुरेटेड लिख देते हैं और यहाँ अनसेचुरेटेड लिख सकते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तब लिखेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ जो होगा साइक्लिक, ये दो तरह से फिर से क्लासिफाई होगा ये भी। एक होगा होमोसाइक्लिक और एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। तो ये जो होमो और हेट्रो है इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाएगा, जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, यानी दो कार्बन आपस में जुड़ा हो, लेकिन कैसे जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड से, तो उसको कहा जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन होगा वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड में दो तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करे और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो। तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में। बेसिकली कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे जब दो कार्बन का बात किया जा रहा है तो यहाँ दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, तीन बॉन्ड तक हो जाएगा। दो कार्बन के बीच में हम लोग चार बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको कहा जाता है एल्केन, यानी ये सेचुरेटेड बॉन्ड है और इसका नाम क्या कहा जाता है, एल्केन। जब कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एल्केन है। क्या है, एल्केन है। अब दूसरा हम लोग आते हैं जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, इन। ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। ए एल के तो सब में कॉमन है, यहाँ एन है, यहाँ क्या है, इन है, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल्काइन, यानी कि आइन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये आइन वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब कुछ फॉर्मूला होता है एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, और ये जनरल फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है जिसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है आपके लिए, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ की n नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है, कितना नंबर ऑफ कार्बन है इसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CnH2n+2 किसका है, नंबर ऑफ कार्बन n से रिप्रेजेंट किया गया, किसका, एल्केन का। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या लिखते हैं, CnH2n, और यहाँ लिखेंगे CnH2n-2। यहाँ देखिए आपके लिए ट्रिक क्या है, यहाँ दो जोड़ा गया है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ो, क्या लिखे, जोड़ो। यहाँ पे दो हटाया गया है, क्या यहाँ पे 2 दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है। फॉर्मूला में क्या था, CnH2n+2, फर्स्ट फॉर्मूला में क्या है, CnH2n+2। CnH2n सब में कॉमन है, यहाँ पे दो जोड़ा गया है इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखे, जोड़ो। ठीक है, अब दूसरा में क्या किया गया, यही दो हमको कहीं दिख रहा है तो दूसरा में हम क्या लिखे, हटाओ। किसको हटाओ, तो दो को हटाओ। एक बार दो को जोड़ना है, एक बार दो को हटाना है, जोड़ो हटाओ, और एक बार दो को घटाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, घटाओ। तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल ट्रिक मेरे लिए क्या है, जोड़ो हटाओ घटाओ। किसको जोड़ना है, किसको हटाना है, किसको घटाना है, 2 को जोड़ना है, 2 को हटाना है, और 2 को ही क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे मेरे लिए ट्रिक क्या हो गया, जोड़ो हटाओ घटाओ। किसमें, मतलब कि एल्केन के ट्रिक में हमको क्या करना है, CnH2n+2, तो यहाँ पे 2 ऐड करना था। तो इसका क्या हो जाएगा अगर हम लिखना चाहेंगे तो C2H6, यानी जितना कार्बन है उसका 2 टाइम्स करके 2 हाइड्रोजन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर यहाँ होगा तो अगर 2 कार्बन है तो जितना कार्बन है उसके दोगुना हाइड्रोजन रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H4, और यहाँ पे क्या किया गया, CnH2n-2, यानी जितना भी हाइड्रोजन रहेगा उसमें से भी आपको 2 घटा देना है। तो यहाँ कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, C2H2। ये हो गया तीनों का। इसका क्या हो जाएगा, C2H6, C2H4, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हेट्रोसाइक्लिक को बांट लेते हैं। होमोसाइक्लिक अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देते हैं। हेट्रोसाइक्लिक जो होता है वो 2 भाग में बंटता है। एक को कहा जाता है एरोमेटिक और एक को कहा जाता है एलिसाइक्लिक। जो एरोमेटिक होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है,
बेंजीन। ठीक है, अब एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब होता है जब भी किसी चीज में एरोमा यानी कि खुशबू होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह का हमको बेंजीन दिखता है। जब 6 कार्बन को क्लोज्ड फिगर में, क्योंकि ये साइक्लिक है तो ये कैसा रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बांटे ही किस में थे, साइक्लिक में, तो ये कैसा रहेगा, साइक्लिक रहेगा। और बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे डाल देना। तो ये मेरा क्या हो गया, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब आते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। हेक्सेन जो होता है उसको साइकिल की तरह अगर सजा दिया जाए तो हेक्सेन, हेक्स यानी 6, 6, हेक्स का मतलब क्या होता है, 6। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लिक में हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या था मेरा। अब हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स जानते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एल्केन जो है इन सब का क्या है, सरनेम पहले देखेंगे। सिफिक्स, सिफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे नाम के पीछे भी सरनेम लगता है तो इन सब का नाम क्या है, ALK, अल्क। लेकिन इन सब का जो सिफिक्स है वो अलग अलग है। तो एल्केन का जो सिफिक्स है वो क्या है, एन है, एल्कीन का इन है और एल्काइन का आइन है। इसका जो जनरली नेम होता है बहुत बार इसको कहा जाता है पैराफिन्स, इसको कहा जाता है ओलिफिन्स और इसको भी कहा जाता है ओलिफिन्स। यानी ये कैसा है, सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड को क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स, और इन दोनों को क्या कहा जाएगा, ओलिफिन्स। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp होता है। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे तो वहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp3, sp2 और इसका होता है sp। जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे जो कि क्या था, CnH2n+2 इन केस ऑफ एल्केन, CnH2n इन केस ऑफ एल्कीन और CnH2n-2 इन केस ऑफ एल्काइन। यहाँ पे ट्रिक क्या था, जोड़ो हटाओ घटाओ, एक बार 2 जोड़ना है, एक बार 2 हटाना है और एक बार जो 2 क्या है घटाना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हम 2 कार्बन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C2, क्योंकि N की जगह पे हम कितना बैठाए, 2। अब H इंटू 2 इंटू क्या है, N के वैल्यू की जगह पे हमको किसका वैल्यू बताना है, नंबर ऑफ कार्बन का वैल्यू बैठाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 +2। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C2H6। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, बस N के जगह पे कितना नंबर ऑफ कार्बन लिया जा रहा है उस चीज को रख दिए हैं। अब CnH2n पे इसी चीज को सेट करते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हम कितना लेते हैं, फिर से 2 लेते हैं। तो 2 लेंगे तो क्या होगा, C2H2 इंटू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H4। और यहाँ पे फिर से हम N के जगह पे कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना ले रहे हैं, 2। तो 2 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2H2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल्केन के लिए जितना हाइड्रोजन, जितना कार्बन रहता है उससे हाइड्रोजन क्या होता है, 2 गुना होके 2 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, C2H6, यहाँ कितना हो जाएगा, C2H4 और यहाँ इसमें एल्काइन में कितना हो जाएगा, C2H2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके बारे में, एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। ठीक है।